हाँ प्यारे बच्चों, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे नाक शब्द का खंड करने पर ना और का दोनों का कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाला। वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार, डाकघर, विद्याधन आलय। यहाँ प्रत्येक शब्द के 2 खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं। अगला है योग रूढ़। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अथवा ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे योग रूढ़ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में योग धन रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए शब्द। माने जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है, मतलब जो एक विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि। लंबोदर लंबा उदर, लंबाधन उदर अर्थात बड़े पेट वाला अर्थात गणेश जी। दशानन 10 धन आनन 10 मुखों वाला बराबर रावण। पंकधंजा अर्थात पंकधंजा अर्थ कीचड़ से या कीचड़ में उत्पन्न, पर इससे केवल कमर का अर्थ लिया जाता है, अतः पंकज योग रूढ़ है। अब इसमें देखेंगे बच्चों आप क्या है, जैसे ये लंबोदर शब्द है, पंकज है, दशानन है, जलज है इत्यादि है। ये शब्द क्या है कि लंबोदर इस 2 शब्दों के योग से बना है, लंबा धन उदर। अब लंबा धन उदर इसका सामान्य अर्थ हो जाता है लंबे पेट वाला, लंबे उदर वाला। लेकिन ये शब्द रूढ़ किसके लिए हो गया है? गणेश जी के लिए। लंबोदर कहने से हमारा ध्यान गणेश जी की तरफ ही जाता है। मान लीजिए आपके पास आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जिसमें लंबे पेट वाले, लंबे उदर वाले 2-4 लोग इकट्ठा हो गए और आपने उनको संबोधित कर दिया कि लंबोदर आ रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी आपके सामने नहीं है तो ये समझेगा कि ये उनकी चर्चा कर रहे हैं, गणेश जी की। क्यों? क्योंकि लंबोदर शब्द गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है, मतलब इससे हमारा ध्यान उसी गणेश की तरफ ही जाता है। इसी प्रकार दशानन 10 आनन 10 मुखों वाला रावण। अब आप कहीं पर हैं, आप हो सकता कोई मुखौटा लगा के आ जाए 10 मुख वाला और आपने कह दिया दशानन आ गए, लेकिन दशानन शब्द अगर कोई देख नहीं रहा तो उसका ध्यान तुरंत उसी रावण की तरफ जाता है जिसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और जिसको फिर लड़ाई में राम के द्वारा मारा गया। तो दशानन शब्द लेने से हमारा ध्यान कभी 10 मुख वाले की तरफ नहीं जाता। जैसे दशानन शब्द की चर्चा आती है हमारा ध्यान तुरंत लंकापति रावण की तरफ जाता है। पंकधंजा अर्थात कीचड़ से उत्पन्न। अब पंक जो कीचड़ में पैदा हो, अब कीचड़ में पैदा होने वाले को हम पंकज कहते हैं, लेकिन पंकज शब्द से हमारा ध्यान तुरंत कमल की तरफ जाता है, क्योंकि कमल शब्द पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, जबकि पंक माने कीचड़, जा माने उत्पन्न। जो पंक से उत्पन्न हुआ वो पंकज, लेकिन पंकज कहने से हमारा ध्यान कमल की तरफ जाता है, इसलिए इस शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप
शब्दों को पढ़िए और इसके जो मुख्य पॉइंट्स है उसको लिखने का प्रयास कीजिए। इसके आगे वाला आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।